अब्रहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बेतल्ला समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त उस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अब्रहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्रहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त उसकी तरफ से अजीब और गरीब कस्म के परंदों का एक गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परंदे की चोंच में 3-3 कंकड़ थे, जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हिलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। इब्राहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहां उसके सारे बदन से खून बह बह कर खत्म हो गया। उसकी मौत सबसे ज्यादा अबरतनाक हुई। उसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे, जो अपाहज और अंधे हो गए। उस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सजा का मजा चुकाया। कुरान पाक की सूरा फील में अल्लाह पाक ने उस वाक़ये को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया क्या? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परंदों के झंड भेज दिए, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कनकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आयत 1 ता 5।